दोस्तों, आज देश की राजनीति एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां सिर्फ चुनावी नतीजे नहीं बदल रहे, बल्कि नेताओं की सोच, भाषा और रणनीति भी पूरी तरह से बेनकाब हो रही है। महाराष्ट्र के नतीजों ने कई बड़े बड़े नेताओं को अंदर तक हिला दिया। जिन लोगों को लगता था कि सत्ता हमेशा उनके हाथ में रहेगी, सिंहासन पर वही विराजमान रहेंगे, आज वही लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनसे गलती कहां हुई। दोस्तों, सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना सिर्फ गठबंधन बनाने से या बयान देने से संभव नहीं है। अब बीजेपी के विरोधियों को यह समझ लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को चुनौती देना आसान नहीं, और यह बात अब बार बार साबित हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ नेता अपनी हार की वजह जनता में नहीं बल्कि दूसरों में ढूंढते हैं। यही वजह है कि आज राजनीति में मुद्दों की जगह भाषा, क्षेत्र और पहचान को हथियार बनाया जा रहा है, और इसी राजनीति का सबसे खतरनाक रूप हम हाल के बयानों में देख रहे हैं। राज ठाकरे का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग महाराष्ट्र में भाषा थोपेंगे तो उन्हें लात मारी जाएगी। दोस्तों, यह कोई हल्का बयान नहीं। यह बयान सिर्फ यूपी और बिहार के लोगों पर नहीं बल्कि भारत की एकता पर भी सीधा हमला है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बयान सामने आता है। वो कहती हैं कि उनके ऊपर हमला करने वाले यूपी बिहार से आए बीजेपी कार्यकर्ता थे। तृणमूल कांग्रेस लगातार ये प्रचार कर रही है कि बीजेपी बाहरी गुंडे बंगाल में भेज रही है। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, दोनों बयानों की जड़ एक ही है, हम और वे की राजनीति। स्थानीय बनाम बाहरी, भाषा बनाम भाषा, यही राजनीति महाराष्ट्र में भारी पड़ी। सालों तक मराठी अस्मिता के नाम पर लोगों को भड़काया गया, यूपी बिहार के लोगों को निशाना बनाया गया। लेकिन जब फैसला करने का वक्त आया तो मराठी जनता ने ही कह दिया कि हमें नफरत नहीं, बीजेपी चाहिए।